सर आपकी टीम तो बहुत जीत रही है। फाइनल वही जीतने वाली है, जीत रही है। हाँ सर, वही जीतेगी, पक्का है। तुम बेकार अपना टाइम पास कर रहे हो, सब इधर उधर छोड़ के बस अंबानी पे ध्यान दे। सर सब टीम अंबानी की है, ऐसा थोड़ी बोल सकते। क्या कह रहे हो? सारी टीम अंबानी की ही है। हाँ, ये भी बात है। उसको तो फायदा ही है, जो भी जीता है उसको क्या फर्क पड़ेगा। नाम अलग अलग हो गया है। हाँ बस उसको क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन करके आए हो क्या तुम लोग? हाँ सर। यस सर। पता किया कि नहीं किया? हाँ सर किए। कौन क्वेश्चन करके आए? हाँ सर, सारे 100 के। क्या बात है आज तो। तो ऐसा डाउट तो है उसमें, और कर लिए। सर कोई नहीं। अटेम्प्ट किया है सर, डाउट है। किंसु किया है क्या? किंसु चलो देखना। आपने उसको एडमिट ही नहीं किया है, मतलब वह ही नहीं पार्टिसिपेंट। अच्छा, बहुत पानी में आग लग गई सर। क्वेश्चन नंबर, चलो बताओ कौन सा। 43। रुको 1 मिनट बताता हूँ। रुको रुको 1 मिनट सर। 43। कर रहे हैं, 1 मिनट। सर आपको पीडीएफ मिली? पीडीएफ? हाँ, वो भेज दिया ना मैंने तेरे को अभी। देख, उसी की बात कर रहा था ना। हाँ सर। अब उस टाइम पे ध्यान से बिल्कुल उतर गया था ना। अभी देखना इधर। Select correct statement about hydrolysis of BCl3 and NCl3। हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो ना, किसके साथ रिएक्शन? वाटर। पानी के साथ। इसके साथ साथ मैं और दूसरा भी लेता हूँ। SO2 हो गया, H2O, SO3 H2O, फिर से H5 H2O, और ये आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना हाइड्रोलिसिस कैसे बताते करते हैं लोग। अपने क्वेश्चन में तो बस यही दोनों है ना, हाँ सर। तो देखना बिल्कुल ध्यान से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इन सबका अगर NCl कर लो, PCl3 कर लो, AsCl3 कर लो, SbCl3 कर लो, BCl3 कर लो, इनका +3 होता है ना, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है। नहीं समझ में आया? इनका आया आया। तो देखना बिल्कुल ध्यान से। जब भी हाइड्रोलिसिस होगा ना, जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो 99% केस में ना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नंबर अनचेंज होगा। इसमें बोरॉन का कितना है? -3। +3 प्लस होगा ना, Cl का माइनस होता है ना। तो इससे रिलेटेड जो कंपाउंड होगा ना H3BO3, देखो +3 है ना। हाँ सर। अब SO2 में सल्फर का कितना है? सल्फर का 4 +4 है शायद से। तो इसका H2SO3 होगा। देखो +4 है ना। हाँ सर। SO3, तो इसका क्या होगा? H2SO4 होगा। +6। हाँ हाँ। अरे फिर 2O5 +6। हाँ, कितना है इसका? 5। तो +5 वाला कौन? S3PO। अच्छा हाँ, अरे हाँ। और बट ये जो NCl3 वाला होता है ना, +H2O, ये थोड़ा हटके होता है, एक्सेप्शन वाला एलिमेंट है। ठीक है,
तो इसकी हाइड्रोलिसिस कुछ ऐसे होती है, HOCl प्लस में NH3 बन जाता है। तो मतलब इधर Hypochlorite -3 हो गया ना इसका किसका? इसका -3 बन जाएगा ना इसमें NH3 में। तो ये बोले ना, ये थोड़ा बिल्कुल हट के है ना इसकी हाइड्रोलिसिस, हाँ सर। बाकी सब में ऑलमोस्ट ये नॉर्मल मतलब है कि क्या होगा, 99% केस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होने वाला नहीं होगा। वही होगा। हाँ, जैसे सर P4 और हर्ष वेटिंग रूम में है। वेटिंग रूम में ये इसका देखना है। NCl3 का तो मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है, HOCl प्लस NH3। TCl फास्फोरस का कितना है, 3, तो H3PO3 होगा। ये आप क्या करवा रहे हैं? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 43। ये कह रहा हूं ना कि जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, है तो इनऑर्गेनिक का पार्ट, बट यहाँ पे भी देख लेंगे, जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो 99% केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले Change है नहीं बाद होगा। में भी नहीं बढ़ने वही, ठीक है, जो पहले है बाद में वही रहेगा। तो देखो बोरॉन का +3 है, तो बोरॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिलेटेड कौन सा, H3BO3। H3BO3 इसका थोड़ा हटके होता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4, तो इससे रिलेटेड क्या होगा, H2SO3 होगा। इसका 6 है तो H2SO4, इसका 5 है तो H3PO4। अब यहाँ पे फास्फोरस का कितना है बता, +3 है ना, तो ये H3PO3 प्लस H2O। ये देखना, ये भी कैसा होगा, H3AsO3। इन दोनों का बिल्कुल चेंज होता है, इन दोनों का भी। ये 15 वाला ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन दोनों का एक का होता है SbOCl, दूसरे का होता है BiOCl प्लस HCl बाजू में। ACl ACl का चेंज नहीं होता। नहीं, SB और BiOCl लिखा है ना, HCl तो जैसे वैसी रहेगी। मतलब ये पूरा डिटेल में तो आएगा ना सर इनऑर्गेनिक में? हाँ, इनऑर्गेनिक में भी आएगी ना पूरे डिटेल्स में। हाँ सर। सर तो मतलब ये हाइड्रोलिसिस नहीं आता तो 44th वाला भी नहीं आया। कोई नहीं, हाइड्रोलिसिस वाला भी कराऊंगा, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। सर फिर ये जो 45 क्वेश्चन है ना उसमें इन्होंने दिया कि नेगेटिव भी हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर, तो वो तो गलत होगा ना, पीछे आंसर दिया है ऐसा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बताना है नहीं, कौन सा करें? 43 में ऑप्शन कौन सा सर करेक्ट? 44 हाइड्रोलिसिस का है। 43 का NCl थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। NCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स क्या है, HOCl। देखना ये लिखा ना, HOCl दे रहा है और BCl क्या दे रहा है, HCl। तो सर ये HOCl इस का नाम चैप्टर क्या का नहीं होगा? है फिर। किसका नाम? HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरिक क्लोरिक नहीं, क्लोरस। आपने पहले तो हाइपोक्लोरिक बोला था कभी। मैंने कभी नहीं बोला हाइपोक्लोरिक, हाइपोक्लोरस। सर तो ये 44 वाला भी करवा दो, हाइड्रोलिसिस का ही है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 43 आ गया समझ में? हाँ यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बता कौन सा करें? 44 सर हमको अंदर ले लो। देखना एक दूसरे को अंदर ले। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 44 The state of hybridization for the transition state of hydrolysis में जाने दो इसको, ठीक है? सर 45 में सर मैं तो ए बना के आया हूँ पर उसमें पीछे आंसर डी दिया है, आप देखो। हाँ क्या नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव क्यों होगा? मैंने उस दिन पूछा था सर को तो सर ने बोला नेगेटिव नहीं हो सकता, पहले बॉन्डिंग में जाता है फिर एंटी बॉन्डिंग में जाता है।
The bond order depends on the number of electrons in the bonding and anti-bonding orbitals. Which of the following statement is are correct about bond order? Bond negative नहीं होता है, बाकी सब ठीक है. हाँ सर, तो मतलब ये ऑप्शन होगा ना. आंसर गलत है। बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू. हाँ, बाकी उसके हर नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं होगी, बाकी सब होती है. जीरो तो वही देखते हमें तो करेक्ट पूछा है, मतलब बी सी डी होगा ना. करेक्ट कौन सा है? करेक्ट ए है सिर्फ. हाँ, कैन नॉट लिखा है. वो कैन नॉट है. इसमें जो डी वाला ऑप्शन है ना, उससे बस एनी वैल्यू पॉजिटिव रखता, नेगेटिव वहां से हटा दो, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल और इंक्लूडिंग जीरो, तो वो सही हो जाता. ठीक है, इसका सही है ना. अब इसके अकॉर्डिंग अभी चलोगे ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट हैव अ नेगेटिव. हाँ, ए सही हो जाएगा. सर 51. 47. 48. 47. The types of bonds present in copper SuSO4.5H2O. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया. चलो देखना ऐसे होता है. इसको हटाएं क्या? हाँ सर. यस सर. सर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन 47. ऐसा कंपाउंड तुम लोग देखे हो K4FeCN6 ऐसे? देखें. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं. सर पर ये तो वो वाला है ना, वो लिखा है कि क्या होता है, सॉल्ट ऑफ. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं. 10th में क्या था, सॉल्ट ऑफ क्या था, वो कुछ था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. हाँ तो ये तो वो वाला है. तो उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में गिनना है, मतलब कैसे बॉन्डिंग करनी है, वही समझ में नहीं आ रहा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. नाम से पता चल रहा है इस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा. नाम से पता चल रहा है ना अपने को. ठीक है. हाँ सर. बाय सी. क्या बोल रहे हो? ये आपने क्या लिखा? K4Fe फिर साइनाइड 6. या मैं FeSCN6 साइनाइड बोलते हैं इसको. बताओ K पे क्या आता है, प्लस या माइनस? प्लस. टोटल 4 है ना, तो 4 आगे लगा दें. तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्जेस आएंगे कैसे आएंगे? -4 होगा. माइनस. तो जो आपको ये दिया गया है ना CuSO4.5H2O, ये भी कुछ इसी टाइप से होता है. मतलब ये Cu होता है, H2O4 होता है, और एक SO4 बाहर होता है और एक H2O भी बाहर होता है. तो ये जो 4 बॉन्डेड होता है ना कॉपर से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेशन लिख देता हूँ, या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं आप लोग इसको. डेटिव बॉन्ड. ठीक है. अब इधर देखना, कोवैलेंट तो आपको समझ में आ रहा है. H2O के अंदर कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट. H2O कॉपर से जो अटैच है ना, H2O किससे अटैच है? कॉपर से. वो वाला बॉन्ड कौन सा होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. नहीं, हाँ कोऑर्डिनेशन ऑडिटिव. हाँ, तो कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आ गया, कोवैलेंट समझ में आ गया. इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक. SuSO4. आयनिक होता है. तो SO4 पे -2 चार्ज डेवलप होगा, तो इसके ऊपर क्या होगा? +2 चार्ज डेवलप होगा. तो ये प्लस माइनस का अट्रैक्शन क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड. तो कौन कौन से बॉन्ड है इसमें? नेक्स्ट 51. 48. सर वो हाँ, वो आयंस की साइज पूछी थी, फ्लोरीन, सोडियम और ऑक्सीजन वाला. तो मतलब वो सब उसमें ऑक्सीजन सबसे बड़ा होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं था उसमें. एक बार बोलना, मेरे को क्वेश्चन ध्यान में नहीं. सर ऑप्शन थे सोडियम पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव, फ्लोरीन पॉजिटिव. सोडियम फ्लोरीन पॉजिटिव नहीं था सर. क्लोरीन नहीं था सर. फ्लोरीन. हाँ. और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव. क्या करना है इसमें से अरेंज करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर. नहीं.
चलो मैं अभी देखना है, एक मिनट। Na plus F minus और क्या है O minus? Which of the following order of the ionic radii is correctly represented? Ionic क्या पूछा है? Radius पूछा है ना? तो ionic radius जिसमें होगा O minus 2 F minus और सर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। कोई नहीं, आंसर गलत है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट बताओ डाउट। 51 51. 51 इतना बड़ा दे रखा है। The bond in solid HF can be सर best 50 ये सैलिसिलिक एसिड को कौन सा होता है? वो सर ने बनवाया था नोटबुक में। ऐसा होता है ना, Salicylic. ये C डबल बॉन्ड OH, ये सैलिसिलिक एसिड होता है और एक सैलिसल्डिहाइड होता है, वो OH होता है C डबल बॉन्ड। ये सैलिसल्डिहाइड है और ये सैलिसिलिक क्या है? एसिड। एसिड। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 51। हाँ. ये पार्ट सब को हो सकता है. 48 बताना था ना। कौन सा? 48 चलो देखना 48। The polarizability of the following compound is। तुम ही लोग बताओ क्या होगा। ए ऑप्शन वो फजान A रूल में option. था, आयोनाइजेशन मतलब साइज ऑफ एन आयन। Directly proportional to size. तो ये हो गया। जिसका आयन का साइज बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन पावर क्या होगी? पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। बड़ा तो बड़ा क्या किसका? आयोडीन माइनस का। चलो इसके बाद आते हैं 51 में। देखना 51 में क्या पूछा है। बोलो द बॉन्ड इन सॉलिड HF कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। कौन सा ऐसा है जो सॉलिड में सबसे अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है? HF FH FH सबके बीच में तो सेम बॉन्ड है यार। H डॉटेड F H तो सब एक ही जैसा है। F हमेशा क्या होगा? बॉन्डेड जो होगा इसका फ्लोरीन, इसका इसमें तो सब सेम ही है। आंसर क्या है इसका? बी शायद से। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? HF डॉटेड में किसी में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है क्या? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में Equal है। क्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। सी में ऐसा क्या खास है? H टीम में वो दो दो है एक साथ, मतलब ऐसे एक लेंथ में दो है, उसमें बाकी सब में एक एक है। बी और ए में ऐसा उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। हो गए हैं। तो डी में भी देख ले, दो दो है एक साथ। ABC तो एक जैसे ही है तीनों। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं बाद में ना। हाँ सर, फिर 52 भी। हाँ सर उसमें टेम्परेचर का क्या 52 भी। For which of the following crystalline substances does the solubility in water increases up to 32 degrees Celsius and then decreases rapidly? ये सर एल्यूम्स क्या होता है? एलम्स वो जो पोटासियम लम वो हाँ हाँ। फिट ये करें. सब क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एलम क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस होल थ्राइस 4H2 24H2। फिटकरी बोलते हैं ना, फिटकरी। अरे हिंदी में वही बोलते हैं ना, हाँ, फिटकरी। हाँ सर, वही होता बार्बर के है। पास होता है। पोटासियम होता है, ये डबल सॉल्ट होता है। देखो डबल सॉल्ट कैसे है? ये एक सॉल्ट है
हाँ है। ये भी है ना एक, अरे लम हाँ हाँ सर। ये डबल सॉल्ट में आता है एलम। इसके अलावा MgCl2 KCl डॉट 6H2O, इसको कार्बोनाइट बोलते हैं, ये भी डबल सॉल्ट में आता है। डबल सॉल्ट, ये सब के सब एग्जांपल है मॉलिक्यूलर कंपाउंड के, जो अभी नहीं पढ़े हो आप लोग, फिर उससे मतलब नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हम तो कौन सा ध्यान। पढ़ा है सर? मोलिकुलर क्या कंपाउंड कह रहे हो? मतलब? सर मोलिकुलर कंपाउंड मतलब क्या होता है वो? वो सब कंपाउंड मोलिकुलर नहीं होते? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है ना। ओके। कभी कॉम्प्लेक्स बना नहीं देते अभी अपन हाँ कुछ हाँ। टाइप, जैसे KCN प्लस AgCN, ये दोनों मिल करके ना पहले ऐसा बनाता है, फिर जब आगे रीअरेंज होता है तो ऐसा बना देता है KAgCN ऑल ट्वाइस। तो ये सारा सारा अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल्स पढ़ना है। देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, हाँ सर। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है ना वो किसके टाइप्स होते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड के। वो आगे पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, बट एलम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखोगे ना। ठीक है, क्या होता है एलम? उसका जनरल फॉर्मूला ऐसे दिया जाएगा एलम का ना। अगर मैंने ऐसे लिखा है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, बताओ ये मोनोवैलेंट है कि नहीं है? ये एक ही होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर यार इसका। हाँ और ये सर। डाइवैलेंट है, तो कोई भी कंपाउंड ले लेगा, ये बोलेगा M2SO4 है डॉट, यहाँ से M-2 लगा देगा, और ये SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हो, जहाँ पे M क्या होगा? M मेटल। मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट होगा, और M dash ये क्या होगा? ट्राइवैलेंट होगा। तो ये जनरल है अपना फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है ना एलम का, जनरल फॉर्मूला। पिक्चर बार 24H2 ही होता है। हाँ 24H2, ये पोटास एलम फिट करी जिसको बोलते हैं। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो याद रखना ध्यान में ना, Nn2SO4 into 10H2O। 54 उसमें बी सर ऑप्शन। ये इसका आंसर क्या करना है 50 सेकंड का, कि वो अभी हम रन दे? जो ये क्वेश्चन है बेटा, तो बोले याद रखना है Nn2SO4 into 10H2O। बाकी डिटेल ये भी इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, आएंगे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट उसमें। इसको हटा दें। हाँ सर। कौन सा नेक्स्ट? 54 उसमें बी ऑप्शन। 54 देखना क्या है? In which of the following process magnetic moment and bond order both are changed? ये तो निकाल सकते हो ना आप लोग यार। सर मैग्नेटिक मोमेंट सर मतलब वो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक होता है? पहले भी वो मैग्नेटिक था और फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद भी पैरामैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं हुआ पिछले वालों पर को। वो N+2, ये बोर्स मैग्नेटन की बात कर रहे हैं, ओ, जहाँ पे N क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो एटॉमिक का स्ट्रक्चर में निकालते वो बोला है। ठीक है, इन क्या है? N नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निकाल लोगे ना आप? सर मतलब ग्राउंड स्टेट में होता है, कौन से स्टेट में होता है? अरे ग्राउंड स्टेट क्या तेरे को इसमें उससे तो मतलब ही नहीं है ना। एनो में सर कितने पर वो इलेक्ट्रॉन? O2 प्लस से, ठीक है। हाँ, क्या दिक्कत है अपने को? O2 किसका निकाले? O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो सबका चेंज हो ही जाएगा, हो गया। 15 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना यार, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, बता क्या आएगा? सिग्मा एक 2p, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2pz, हाँ, Z3 इसके बाद सिग्मा पाई, पाई 2px, I2px2 डायरेक्ट लिखा है मैंने। I2p। कितना? ये Z हो गया, X हो गया, तो ये Y हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो?
12 शायद से, नहीं 14 हो गए। हाँ 14 ही है, तो पाई स्टार 2px में 1 आ जाएगा। वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो गया। हाँ ऐसे ही निकालना है, बॉन्ड स्टेट से कोई मतलब नहीं है। ओके। निकाल लो क्या? हाँ सर। हाँ सर 55 55 भी हो, वापस वाटर में लेना है। वही। हाँ देखना क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा ये वाटर वाटर बेटा, ये हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चन छोड़ देना ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब पढ़ेंगे तो अपन कर लेंगे, ज्यादा समझ में आएगी आपको उस टाइम। सर फिर 60। In the context of carbon, which of the following is arranged in the correct order of electronegativity? ऐसा पढ़ा है मैंने, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। हाँ सर वो 50%, Electronegativity. 25%, 23%। उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो निकाल sp हाँ, sp2 और sp3, sp3 sp2 और sp3। The 56th भी 56 देखना क्या है। 56 अच्छा, which of the following statement are not correct? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सचर ऑफ एटॉमिक और वाइटल। बताओ कैसे गलत तो है? इक्वल एनर्जी है। होना चाहिए, कंपेरेबल एनर्जी वाले होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन हो जो सकता होता है, इंटरमिक्सिंग जो होता है ना, वो क्या होता है? कंपेरेबल एनर्जी, एनर्जी ऑलमोस्ट सबकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एटॉमिक और वाइटल से कोई लेना देना नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत आ गया। सर फिर 61। लिखा हुआ है sp2 एक H से बना होता है और 2 P से। dsp2 हाइब्रिड और वाइटल 90 डिग्री 1 अनदर। हाँ, और नेक्स्ट में 61 61 कौन सा 61 क्या? हाँ हाँ सर सर। चलो देख, when 2s 2s 2p 2p and 2p 2s orbital overlap the bond strength decreases in the order। बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा? क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है ना आप? 2s ठीक है, तो ओपन मैथ से चेक कर लेना। 2s 2s 2p 2p और 2p 2s है। सर आपको लिख रहे हो तो आ नहीं रहा है। ये भी लिख नहीं रहा था। 2s है 2s है 2p है 2p है और 2p है और क्या है 2s है। ऐसे दिया है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ decreases in the order। the bond strength क्यों आएगा? ये वाला तो गलत लिखा हुआ है ना यार। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब सबसे ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग जिसमें हुई होगी। एसएस में S सबसे ज्यादा नहीं होती। S में होगी। हाँ SS में सिग्मा बॉन्ड में सबसे ज्यादा होती है ना। सिग्मा बॉन्ड फिर वो बाकी बस तीनों के तीन सब सिग्मा बॉन्ड ही है, एक भी पाई नहीं है। नहीं देखना। PP PP तो वो है, पीपी हेड ऑन में देख ले तू, सिग्मा ही बनेगा। देखो पीपी के साथ वो ओवरलैप, पैरेलल भी बनाता है। एक मिनट देखो ना, जब पीपी के साथ ओवरलैपिंग होगा ना तो सिग्मा भी बना सकता है और क्या बना सकता है? पाई भी बना सकता है। तो इसमें लेटरल ओवरलैपिंग भी चल सकती है। और कौन सी ओवरलैपिंग चल सकती है? साइड बाय। एक्सियल। साइड तो दोनों ओवरलैपिंग चल सकती है ना इसमें, एक्सियल भी और साइडवेज भी। साइडवेज, और इसमें कम तो होगा आपको साइडवेज। पर्टिकुलर किसी के लिए पूछा नहीं है, तो ओवरऑल जो होगा ना वो किस में ज्यादा हो जाएगा? पीपी में ज्यादा हो जाएगा। है अरे हाँ। यार, दो इसमें बन रहे हैं ना, पाई भी बन रहा आ है। गया। दो दो उसमें एक बॉन्ड एस में तो सिमेट्रिकल होता है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे कर लिया, वो एक ही होना है ना बस। इसमें एक्सियल दोनों ओवरलैपिंग।
इसमें क्या होगा? दो एक्सियल भी बनेंगे। होगा और दो बॉन्ड। साइड में। क्या कह रहे हो क्वेश्चन में? तो सिग्मा का ज्यादा होगा और क्या? सर पर तब तो सब सिग्मा हो गए, तो फिर कौन सा देखेंगे? सब सिग्मा हो गया तो जो सबसे क्लोज वाला और वाइटल होगा उसको देख लेना। मतलब 2s दे दिया, 3s हाँ 3s दे दिया, सब दोनों में सिग्मा है। हाँ तो इसकी ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होगी क्योंकि साइज छोटी है। ओके ठीक है सर। सर एस और पी का क्या? एस पी का हाँ वही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा किसका होगा? PP. पी। पीपी का ओवरलैपिंग हो गया। अब बचा अपने पास क्या? PS एस और SS. ध्यान से देखना, पी वाला तो एस के साथ जो होगा ना, पी वाला जो होगा एस के साथ हमेशा कौन सा करेगा? एक्सियल ओवरलैपिंग। अब लेकिन पर्टिकुलर आपको पी बोलना नहीं है ना कि पी एक्स है कि पी वाई है कि पी जेड है, तो इसके अंदर और भी तो खाली पड़े होंगे ना, पी वाई और पी जेड। PZ। तो टाइम आने पे ये दोनों भी ओवरलैप कर सकते हैं ना। लेकिन इसमें तो वही है ना, एक ही होता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो एक ही होता है, कोई भी आ जाए एक से ज्यादा कर ही नहीं सकता। तो सर सबसे ऑप्शन अलग बी होगा। पी 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 एस एस है। नेक्स्ट। सर बी होगा सर ना? उसके नीचे वाला। हाँ बी। बी 62 सर। represent tetracyanoethylene। और नॉन tetracyanoethylene एक बार पढ़ा है तो टेट्रासाइनो का मतलब क्या समझते हो? CN. CN4 मतलब 4 सी है। हाँ तो देखो यहाँ पे साइनो का मतलब क्या होता है? सी एन। और सीएन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। C ट्रिपल बॉन्ड N. अब टेट्रासाइनोइथाइलीन है तो क्या फॉर्मूला होगा? मतलब 2 कार्बन है ना, हाँ टेट्रासाइनो मतलब 4 है टोटल। 6 टोटल हो जाएंगे सर। तो आपसे तो पर्टिकुलर पूछा नहीं है ना कि किस पे लगाए किस पे नहीं लगाए, तो अपन दोनों पे सीएन लगा सकते हैं। बात तो वही होने वाला है ना, ये एच हाँ आएगा और सर। ये क्या आएगा? एच आएगा। इथाइलीन है तो यहाँ पे भी एक आएगा ना। अच्छा तो एच इथाइलीन नहीं आएंगे तो H सर नहीं आएगा। इथाइलिन, सर इथाइलिन है तो फिर सर, वो इथाइन तो नहीं डबल है, बॉन्ड नहीं होगा इथाइलीन बीच में। है। तो हाँ मतलब डबल बॉन्ड सर होगा। वो हाँ इन है डबल इसलिए बॉन्ड भी नहीं होता वो। मतलब सर ये ट्रिपल इथाइलीन बॉन्ड है। होना चाहिए, पर 2 ऊपर नीचे तो 5 बॉन्ड बन डबल जाएंगे। सिंगल बॉन्ड होगा सी से के बीच। नहीं डबल होगा। मैंने हटा रखा इथाइलिन है सिंगल ही होगा। एच सर और हाँ डबल होगा इथाइलीन डबल क्या होगा। होता है? ये सी सी एन और ये क्या हो गया? सी एन। ये क्या हो गया? सी एन। और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड। सर ठीक वो है। इन में 2 बॉन्ड होते हैं ना। हाँ तो हाँ इथाइलीन वही तो बोलते हैं हाँ ना। हाँ ठीक है। हाँ तो देखना है यहाँ पे टोटल तो सिग्मा इसका 5। फॉर्मूला C2CN4 हो जाएगा ना? हाँ और ये टोटल पाई कितना? 2 इसमें, सी एन दो ऐसे तो 2 है ना इसमें। दो दो C2CN4 दो कैसे? दो दो क्या बोल सर रहे हो? सर ये हाँ CN और मतलब एक कार्बन डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन है या? H2 भी CN आएगा। मतलब साइनाइड वो। सी एन मतलब मतलब साइनाइड एक कंपाउंड है, मतलब एक C2CN4 एलिमेंट है। H2। एक एलिमेंट नहीं, साइनो 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 साइनाइड उसी को साइनो बोलते हैं। हाँ मतलब उसका C6N4 वैसा होगा ना? हाँ 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 देखना है इधर। नहीं नहीं तू जैसे सोच रहा है ना वैसे नहीं होगा, अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ। C2CN होल 4 साइनो लिखा है ना, इसका मतलब साइनो एक साथ आएगा। सी एन 4 H2 और C2 तो H2 भी आएगा ना 75% में सेम टू सर? सेम नहीं यही आएगा। दिया है। तो देखना है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 और 2 6, 2 8 और 1 बीच में 9 एक। गया। हाँ 9 हो गए। सिग्मा कितने हो गए? अभी पाई नॉन भी एक नो। एक 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 वो भी 9 है। पाई भी नो और सिग्मा भी नो। 9 आ रहे हैं सिग्मा। 1 हाँ सर। 2 3 4 हाँ 5 दोनों 6, दोनों। तो 9 सिग्मा 9 पाई हो गया। हाँ सर। तो नेक्स्ट।
62. 64. 64, 22. 62, टू ही तो करवाया है ये। 62 ही तो करवाया 62 अभी करवाया नहीं यार। सर 63. 63 मतलब चल 63 का देखना। The volatile of HF is low because of, अच्छा volatility of HF लो होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन Volatility- हाइड्रोजन बॉन्डिंग वोलेटिलिटी होता क्या है? मतलब वो अरे, evaporate हो जाना। ऑयल जल्दी वेपराइज हो जाता है हाँ, वो वोलेटिलिटी कहलाती है। सर ये Not मतलब जल्दी ऐसे बहुत वेपराइज थोड़ी ना होना चाहिए अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो। हाँ तो नहीं है, वही तो पूछा है, वोलेटिलिटी लो क्यों है? जल्दी वेपराइज हो रहा है मतलब वोलेटिलिटी लो मतलब देर बाद बाद में vaporize वेपराइज हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा। volatility low because of, मतलब इसकी जो देर evaporate के बहुत टाइम बाद इवापोरेट होगा। अच्छा लो है, रीजन का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही तो है ना? हाँ ये सर। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इसलिए लो। चलो नेक्स्ट, 64। IF5 IF7, IF5 का आई क्या 5 वो डाउट है। TBP यार, अच्छा एक है ना उसमें, सॉरी ना, एक उसके अंदर क्या है, 5 Lone सिग्मा pair. एक lone pair भी है ना, हाँ तो स्क्वायर पिरामिडल होता है। भूल हाँ गए। सर स्टेरिक नंबर वाले के लिए 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, और IF7 का पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल इसका एक ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल. हाँ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल नहीं। सर, पर तो फिर इसमें ऑप्शन कैसे मैच करेंगे? अरे रुक जा अभी यार, ये कर दिया, दूसरा वाला सही लग रहा है IF7 क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये हाँ पढ़ा है नहीं है? 7 हाँ सर पेंटागोनल नंबर बाई 7 पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ऐसा कोई है क्या? ए ऑप्शन है लेकिन वो उसमें IF3 होना चाहिए. ऐसा कोई नहीं है, टेट्रागोनल पिरामिडल एंड पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये मतलब कौन सा आंसर आएगा? है ना, टेट्रागोनल पिरामिड। ये इसके लिए इसके लिए स्क्वायर पिरामिडल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं तो कोई ऑप्शन नहीं मैच होंगे. इवनिंग सर। एक टेट्रागोनल बाई पिरामिडल, इसका मतलब क्या समझते हो? टेट्रा का Square स्क्वायर pyramid. पिरामिड, चार कॉर्नर से पिरामिडल, यही हुआ ना? हाँ
और टेट्रागोनल बाई पिरामिडल मतलब वो भी 4 कॉर्नर से ही पिरामिडल ना। सर मतलब स्क्वायर पिरामिड में ऊपर और नीचे दोनों तरफ पिरामिड बनेगा कि एक ही तरफ? इसमें तो अभी एक ही तरफ बनेगा ना, क्योंकि एक के पास तो क्या है, एक लोन तरफ पेयर। लोन पेयर है। हाँ हाँ तो वही हुआ ना, टेट्रागोनल पिरामिडल एंड पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सर, पर वो लोन पेयर पिरामिड। तो वो प्लेनर में डालेंगे ना? नीचे नीचे या ऊपर। अगर मान लो आपने लोन पेयर यहाँ पे डाला तो ये नोटों के ऊपर, हाँ वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा ना लोन पेयर वाला, क्योंकि कहीं वो तुम कहीं भी रखोगे 90 का ही एंगल होगा। ठीक है। हाँ हाँ, वो उसमें था। कहीं भी रखो 90 का ही एंगल है ना। तो वो पहला आंसर है ना, टेट्रागोनल बाई पिरामिडल, सॉरी, एंड पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट 69. तो 66 65 का ऑप्शन ए में डाउट है। देखना 65। अब which of the following has been arranged in order of decreasing dipole moment? जब भी डाइपोल मोमेंट निकालोगे, अरे सर, वो रह गया, वो आप एक बार लिखने के लिए देख सकते हो। कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ, आप कौन सा माउस यूज करते हो, वायर वाला का वायरलेस? अपने ब्लूटूथ कनेक्ट वाला है या वो अपना वो छोटा डालना होता है वो? दोनों है ना। ब्लूटूथ से भी होता है, उनका दोनों होता है। ब्लूटूथ से नहीं, यूएसबी तो डालना ही पड़ेगा ना। वाईफाई करता है ना? हाँ यूएसबी। हाँ, हो गया सर। चलो देखना, डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा, वो समझ में आता है। जैसे मान लो H2R, तो H हो गया, हो गया बॉन्ड लेंथ। Bond केबल length. स्लाइडली, हाँ बॉन्ड लेंथ वाला, तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब देखना बिल्कुल ध्यान से, CH3 Cl है और CH3 क्या है, F है, यही है। अब इसमें देखना क्लोरीन और फ्लोरीन, बिल्कुल ध्यान से ना, क्लोरीन और फ्लोरीन में एक्सपेरिमेंटली ये दोनों में ऐसे पता है, ये एक्सपेरिमेंटली इन दोनों को निकाला गया ना, तो पता चला इसका जो चार्ज इनटू प्रोडक्ट, चार्ज इनटू डिस्टेंस जो होता है ना, इससे थोड़ा ज्यादा होता है। अरे चार्ज इनटू डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट, मैंने सबसे पहला लाइन यही लिखा था, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो एक है CH3Br और एक है CH3I। अब कि जब भी चार्ज और डिस्टेंस में बांधा आ जाए तो किसको डोमिनेटिंग फैक्टर मानते हैं, चार्ज। चार्ज HFCl बोले थे ना, चार्ज को हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर मानोगे आप। हाँ, तो यहाँ पे ब्रोमीन एंड आयोडीन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी बीच में। हाँ, मुझे लगा मेरा नेट। बोले ना CH3Br। सर हाँ, सर सर आप चिपक गए। ध्यान से सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। CH3 सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से. CH3Br। सर सर थोड़ी बीच बीच में चिपक रही है आवाज। सर गूगल होस्ट है। सर कब से एक ही बात बोल रहे थे, CH3Br CH3Br। सर को आवाज ही नहीं जा रही। अरे अरे गूगल, शेयर स्क्रीन कर। वो मेरे को आंसर्स करवा देना, थोड़ा फिजिक्स के थोड़ा बाकी है लास्ट के। ओ 36 क्वेश्चन में तो 11-12 ही हुए मेरे। मेरे 17 हो गए। करने सर को बोल देंगे। 17 कैसे हो गए तेरे? 17 पहले 17 ट्राई किया, उसमें से 2-3 छोड़ दिया। इन दोनों
अच्छा ऐसे। अरे मैंने बोला टोटल में से 11-12 हुए। टोटल में से 100 में से अरे वो फिजिक्स की बात कर रहा है। की बात। फिजिक्स की बात कर। चल देखना इधर ClCH3F। सर अटक गए आप। अरे फटाफट अटक अटक से बाय होके। सर। सर। बाय सर। आवाज सर आ रही है क्या? अरे सर। नहीं आती है। आवाज जा रही है? पंकज सर का भी सेम होगा, सबका सेम होगा। तो हाँ। क्लास कैंसल। अरे वाह। आवाज नहीं सी यू आ रही है टुमारो क्या? सर। सर आपकी आवाज बीच बीच में अटक अटक के आ रही है। बहुत अटक रही है मतलब। सर हेलो सर, आवाज आ रही है हमारी? सर आवाज नहीं। आ नहीं रही नहीं सर। अरे सर की स्क्रीनशॉट चल रही है, मतलब इंटरनेट भी चल रही है। नहीं नहीं आ रही सर आवाज। के डू। अरे इसको दो हटा ना, मिनट ये रुको। जिसका ये हटा। ये हटा जल्दी। आई आवाज। आवाज जा रही है ना अब? हाँ भाई सर। हाँ बारी है। जा तो रही है पर आ नहीं रही। देखना इधर ना। सर आप बर्ड स्पीड में बोल रहे हैं। CH3 और CH3 आई। इनका वापस किसका अटक ज्यादा? रहा है ब्रोमीन का ज्यादा है ना? एक सेकंड में पूरा लिख दिया। सर आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं अटक सर। अटक आ रही। सर छोड़िए आपने छोड़िए। CS3 का C लिखा था और बाद में आई तक पहुंच के डायरेक्ट। ठीक है। हाँ सर, अब ये ठीक है, सुनाई दिया हमें। सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास। क्लास। चल ठीक। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। next। हाँ सर अब बोलो। नहीं आ रही सर। नेक्स्ट। जो अरे पर सर बोल ही नहीं, लिख रहे हैं, क्या सुना जा रहा है? एंजॉय करो। बाय बाय सर, आप भी एंजॉय करो। हम वीर को भेज देंगे ट्यूशन। सर आवाज आ रही है? अरे सर चले गए। हाँ हाँ गए। चलो। अभी तो 7 मिनट की देर है।